हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। देखो, स्पोकन क्लासेस में ना चैलेंजिंग पार्ट ये रहता है कि हम नए वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन क्या हमें ये चीज़ याद रहती हैं? इतने सारे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इतने सारे चैनल्स हैं जो 1000 वोकेबलरीज, 500 वोकेबलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स ये चीज़ पढ़ाते हैं। इतने सारे इंस्टाग्राम पर चैनल्स हैं कि जो छोटे छोटे सी चीज़ों को, वोकेबलरी को पकड़ पकड़ कर बताते रहते हैं, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग वो होता है। तो डू वी रियली थिंक कि क्या वो टीचर्स या फिर क्या वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या एक्चुअल में वो इन सबको यूज़ करना जानते हैं, या फिर क्या वो एक्चुअल में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने स्पोकन में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें आपको आ जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उसको सब कुछ आता हो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो थोड़े से मॉडर्न चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़ होते हैं, इनको सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेटिव स्पीकर्स या फिर एक अच्छा स्पोकन पर्सन है, वो यूज़ करता है फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स का, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में, और हम इस चीज़ को मैच नहीं कर पाते हैं। हमारी नॉर्मल वोकेबलरी है, ठीक है, हम सोचते हैं कि सब इसी में हो, अगला बंदे के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, उसकी जो वोकेबलरी है वो अलग है। तो वो चैलेंजिंग पार्ट है। इस चैलेंज से कोप अप करने के लिए, इस चैलेंज को कवर अप करने के लिए मैंने फ्लैश कार्ड टेक्निक बनाई हुई है। मैंने स्क्रिप्ट के सेशंस निकाले हुए हैं, ताकि उन सब चीज़ों की हम बार बार टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर सकें और वो सारी चीज़ें हम अच्छे से याद रख सकें, ताकि कोई सिचुएशन में जब हमें बोलना हो तो वो चीज़ें हमें याद आएँ। ठीक है, तो वो इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग ऐसे ही क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें हम स्पोकन पर, वोकेबलरी पर, मॉडर्न स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस्ड रहें, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा कि 2 साल हो गए तुझे देखे हुए। ठीक है, 2 साल हो गए हैं तुझे देखे हुए। एक तो सेंटेंस होता है कि कोई काम करते हुए मुझे इतना वक्त हो गया है, और एक सेंटेंस है कि कोई काम किए हुए मुझे इतना वक्त हो गया है। तो दोनों सेंटेंसेस में फर्क है, किए हुए या करते हुए। अब जैसे यहां पर सेंटेंस है कि मुझे देखे हुए 2 साल हो गए हैं। सो ये सेंटेंस शुरू होता है इट हैज़ बीन से। इट हैज़ बीन के साथ आएगा टाइम। सो इट हैज़ बीन 2 years, कि 2 साल हो गए हैं। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इट हैज़ बीन 2 years टू मी, टू के साथ वो पर्सन आ जाएगा जिसको हुआ है, तो इट हैज़ बीन 2 years टू मी, और फिर आएगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। पहला तरीका तो ये है कि इट हैज़ बीन 2 years टू मी हैविंग सीन यू। और दूसरा तरीका होता है सिंस के साथ आप सेकंड फॉर्म लगाओ। जैसे यहाँ पर आया इट हैज़ बीन 2 years टू मी, या सॉरी इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई सॉ यू। तो यहाँ पर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, सिंस आई सॉ यू। सिंस के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे ना ऑफिस गए हुए 2 महीने हो चुके हैं। सो इट हैज़ बीन 2 months टू मी हैविंग गॉन टू ऑफिस, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। या फिर इट हैज़ बीन 2 months टू मी सिंस आई वेंट टू ऑफिस, सिंस के साथ सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसने कहा कि पूजा कहाँ है। मैंने तुमसे उसकी बहुत तारीफ सुनी है। पूजा कहाँ है, वेयर इज पूजा। ठीक है, वेयर इज पूजा, मैंने तुमसे उसकी बहुत तारीफ सुनी है। तो मैंने सुनी है, ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में ना सिर्फ चुका है, चुकी है पर फोकस मत रखा करो। चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, यी है, आ है, ई है, ऐसे सेंटेंसेस जो एक काम किसी सब्जेक्ट ने कर लिया है, कर दिया है, कर चुका है, किया हुआ है, वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में आते हैं, कि काम हुआ पास्ट में, असर अभी भी होता है। ठीक है, तो पूजा कहाँ है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, वेयर इज पूजा। मैंने तुमसे उसकी बहुत तारीफ सुनी है। सो आई हैव हर्ड, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव हर्ड टू मैनी प्रेजेस, बहुत तारीफ। तो यहां पर आया टू मैनी प्रेजेस, इसने काउंटेबल नाउन में कर दिया तारीफें। ठीक है, आई हैव हर्ड टू मैनी प्रेजेस, सॉरी यस, टू मैनी प्रेजेस अबाउट हर फ्रॉम यू। सो आई हैव हर्ड, मैंने बहुत सुनी है, टू मैनी प्रेजेस अबाउट हर, उसकी तारीफें, फ्रॉम यू, तुमसे। अब मिलवा उससे। अब यहाँ पर सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंस में चला जाता है कि उससे मिलवा, मतलब मुझे उससे मिलवा। नाउ मेक मी मीट हर, इस तरीके से। जैसे मैं को मुझे गुस्सा मत दिला, तो डोंट मेक मी एंग्री, मुझे उससे मिलवा, मेक मी मीट हर, इस तरह से सेंटेंस आया। पूजा पार्लर गई है,
या है ये है, फिर से वही सेंस आया कि पूजा पार्लर गई है, गई हुई है, राइट। सो पूजा हैज गॉन टू द पार्लर, ठीक। अच्छा, टू के साथ कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, प्रेपोजिशंस में, कि टू कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। देखो, अगर एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो टू लगाओ, और अगर एक डायरेक्शन है तो भी टू लगाओ। डायरेक्शन का मतलब, जैसे मैंने कहा कि वो मेरी तरफ आया, सो ही केम टू मी। मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ, अब डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डॉक्टर, मैं एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। मैं ये भी कहता हूँ गोइंग टू द क्लिनिक, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, मेरे पास आओ, कम टू मी। मैं रोहित के पास गया, आई वेंट टू रोहित। यहाँ पर सिर्फ टू लगा देना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर मान लो होम, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, इस तरह के सेंस आते हैं, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग आउटसाइड, ठीक है। यहां आओ, कम हियर। मैं घर पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड होम। तो कम, गो या रीच, इन तीनों सेंस में हम यहां पर टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब भी हम होम, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, इनकी बात करते हैं तो हमें टू नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने कहा कि तुम यहां कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर, ठीक है। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम नहीं आता है। ये चीज को हम प्रेपोजिशंस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। पूजा पार्लर गई है, पूजा हैज गॉन टू द पार्लर, ठीक है। इस जगह कि आजा तुझे घर दिखाऊं, ठीक, तुझे घर दिखाऊं, कम आई शो यू द हाउस, या फिर कम लेट मी शो यू द हाउस, ठीक है। चलो ये करते हैं, चलो मैं ये करता हूँ, चलो ऐसे करते हैं। जो ये चलो वाला सेंस आता है ना, इसमें हम लेट का यूज करेंगे, ठीक है। चलो एक कहानी सुनते हैं, ओके, सो लेट्स हियर अ स्टोरी, ठीक है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो इसने कहा है कि आजा तुझे घर दिखाऊं, कम लेट मी शो यू द हाउस। वैसे कब शिफ्ट हुए तुम यहाँ, इसने कहा है कि वैसे तुम यहाँ कब शिफ्ट हुए, ठीक। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट बनाया इसने कि तुम यहाँ कब शिफ्ट हुए, ठीक। अब वैसे के लिए लगाया बाय द वे, तुम यहाँ कब शिफ्ट हुए। सेंटेंस कौन सा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, यही रहेगा। तो WH वर्ड आया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया शिफ्ट। सो व्हेन डिड यू शिफ्ट हियर, तुम यहाँ कब शिफ्ट हुए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वैसे कब शिफ्ट हुए तुम यहाँ, बाय द वे व्हेन डिड यू शिफ्ट हियर। इसने कहा कि हो गया कुछ समय, इट्स बीन अ वाइल, ठीक है। जब भी ऐसा सेंटेंस है, जैसे अभी आया था कि मुझे उसको देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, तो काफ़ी टाइम हो गया है, इतना समय हो गया है, इतनी देर हो गई है। जब भी इस तरह का सेंस या सेंटेंस आता है तो हम वहाँ पर इट्स बीन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम हो गया यार, मैंने तो उसको देखा ही नहीं है, सो इट्स बीन अ वाइल आई हैवंट सीन हिम, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। कि बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैवंट सीन हिम, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसे भी बनाओगे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। तीसरे क्या कहा कि हो गया कुछ समय, इट्स बीन अ वाइल, कुछ समय, सिर्फ वाइल लगा दिया। ये एक कमरा है और वो दूसरा, दिस इज वन रूम, अब ये कमरे दिखा रहा है यहाँ पर, दिस इज वन रूम एंड दैट्स अनदर वन। अच्छा, कुछ टाइम पर हम दिस, दैट या इट, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर कोई चीज़ सामने है, प्रेजेंट है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, टेंजिबल है, तो हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे आप मेरे घर आए, मैंने कहा दिस इज़ माई कार, सामने खड़ी हुई है, बिल्कुल दिख रही है एकदम से, हाथ टच कर सकते हो, मैंने कहा दिस इज माई कार। अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं और मुझे दूर मेरी गाड़ी दिखी खड़ी हुई, मैंने कहा दैट्स माई कार, वो तो मेरी गाड़ी है, इस तरह से, ठीक है। और इट जो होता है, इट होता है जैसे दैट या दिस से मैंने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया, फिर उसी चीज़ के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो मैं इट से बात करूँगा। जैसे हम इंसान को लेते हैं, मैंने कहा आई थिंक देयर इज राहुल, राहुल है, अब राहुल करके मैंने इंसान तो बता दिया, अब मैं क्या बोलूँगा, व्हाट इज ही डूइंग हियर, वो यहाँ क्या कर रहा है। अब यहाँ पर राहुल को ही दिखा रहा है, ही इज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा है, कौन, मतलब राहुल। अब मैंने बार बार ही का यूज किया, ऐसे ही इट होता है।
इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन। ठीक है, अब जब मैंने पहले दिस या दैट से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया, अब उसको मैं इट से दिखाऊंगा। अब मैं कहूँगा इट, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है, इट्स मेड इन चाइना, ये चाइना में बनी हुई है। ठीक है, इट वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर। अब ये जो इट है, बार बार वो इट इस गाड़ी को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसने कहा कि दिस इज वन रूम, ये एक कमरा है, एंड दैट्स अनदर वन। अनदर मतलब एक और, ठीक है, दूसरा, इससे अलग नहीं, इसमें प्लस करके बोलो, एंड दैट्स अनदर वन। तो अनदर और अदर में भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो अदर होता है वो होता है दूसरा, और अनदर होता है एक और। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपके घर आया, आपने मुझे एक गिलास पानी दिया और उस गिलास में थोड़ी गंदगी है, मैंने कहा भाई मेरे लिए दूसरा गिलास लेकर आओ, सो गेट मी अदर ग्लास ऑफ वाटर, कि कोई और गिलास लेकर आओ। ठीक है, और अगर मान लो मैंने पानी पिया और मैंने कहा यार एक और गिलास लेकर आओ, सो प्लीज गेट मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आप कहो सर मुझे एक और एग्जाम्पल दो, सर प्लीज गिव मी अनदर एग्जाम्पल, और आपको सर कोई और एग्जाम्पल दो, सर प्लीज गिव मी सम अदर एग्जाम्पल। तो दोनों में ये फर्क होता है। ठीक है, तो ये एक कमरा है, दिस इज वन रूम, दैट्स अनदर वन, मतलब एक और दूसरा वाला। ठीक है, ऐसे इसने कहा कि घर काफी बड़ा लिया है। ठीक है, काफी बड़ा घर लिया है तूने, लिया है। अब फिर से वही, तूने काफी बड़ा घर लिया है, चुका है, चुकी है, या है, ये है। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस आया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई टेकन। सो यू हैव टेकन क्वाइट अ स्पेशियस हाउस। स्पेशियस का मतलब काफी जगह घेरने वाला, काफी बड़ा। सो यू हैव टेकन अ क्वाइट स्पेशियस हाउस, कि तूने काफी बड़ा घर लिया है। ठीक है, इसने कहा कि हाँ पूजा को बड़ा घर चाहिए था, इसीलिए पूजा को बड़ा घर चाहिए था, मतलब वो बड़ा घर चाहती थी। तो यहां पर एक्शन है चाहना, वांट टू। ठीक है, और यहां पर बात चल रही है पास्ट की, तो ये बन जाएगा वांटेड टू। तो हाँ पूजा को बड़ा घर चाहिए था, यस पूजा वांटेड अ बिग हाउस। अब अगर टू का मतलब है कोई एक्शन, कि वो ये करना चाहती थी, शी वांटेड टू गो देयर, शी वांटेड टू प्ले, इस तरीके से। इसने कहा कि पूजा को बड़ा घर चाहिए था, मतलब वो लेना चाहती थी, यस पूजा वांटेड अ बिग हाउस। ठीक है, इसने कहा यस पूजा वांटेड अ बिग हाउस, सो का मतलब इसीलिए, दैट इज वाई, उस सेंस में गया। ठीक, इसने कहा कि दोनों एक साथ किराया दे रहे हो तो ठीक है, दोनों, इसने कहा कि अगर तुम दोनों एक साथ किराया दे रहे हो, आधा आधा किराया दे रहे हो तो ठीक है। तो इसने कहा इट्स फाइन, ठीक है। जब व्हेन टू पीपल आर पेइंग, जब दो लोग पे कर रहे हैं, द रेंट टुगेदर, रेंट को एक साथ, तो इसने कहा इट्स फाइन व्हेन टू पीपल आर पेइंग द रेंट टुगेदर, कि अगर दो लोग एक साथ रेंट को पे कर रहे हैं, दोनों एक साथ अगर तुम किराया दे रहे हो तो ठीक है, देन दैट्स फाइन। ठीक, अब इसने इससे एड्रेस पूछा, यहाँ पर कह रही है मुझे इस पते के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं भी यहाँ नहीं हूँ, मुझे इस पते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखो पोजेशन के सेंटेंस में एक चीज याद रखना, जो हैव होता है वो काइंड ऑफ एक्शन की तरह ट्रीट होता है। जैसे स्टेट ऑफ एक्शन में एक्शन की फॉर्म आती है, स्टेट ऑफ बीइंग में बी की फॉर्म आती है, और पोजेशन में हैव की फॉर्म आती है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं पोजेशन के सेंटेंस की, तो एक्शन की तरह वो भी ट्रीट होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। अब इस सेंटेंस में बहुत से लोगों को लगता है कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव यहाँ पर पोजेशन के लिए यूज हो रहा है एक्शन की तरह। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, प्ले में डू छुपा हुआ है। आई हैव, मेरे पास है, इस हैव के अंदर भी डू छुपा हुआ है। अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा आई डू नॉट प्ले, और जब मैं कहूंगा मेरे पास नहीं, आई डू नॉट हैव, ठीक है, तो वो डू नॉट बाहर निकल कर आएगा। ऐसे ही जब डज छुपता है तो हैव का हैज बन जाता है, ही हैज, जैसे ही प्लेज। ऐसे ही पास्ट में जब डिड छुपता है तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, ही प्लेड या फिर ही हैड। यहां पर हैव के अंदर डिड छुपा और हैड बन गया, उसके पास था, ही हैड, राइट। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट हैव आइडिया। अगर पोजेशन के सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है और आपको लगाना है नॉट, नॉट, तो फिर तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा, डू डज या डिड को बाहर निकालना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, इस तरह से। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप नॉट मत लगाओ, आप लगाओ नो, नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, नो का यूज करते हैं।
तो इस तरह के मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं भी यहाँ नहीं हूँ। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस एड्रेस, आई एम न्यू हेयर टू। ठीक है, आई एम ऑल्सो न्यू हेयर, मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, इस तरह का कि आप कुछ पूछ रहे थे, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। यू आर आस्किंग समथिंग, इसमें तो कोई इतनी सीखने वाली बात नहीं है। दरअसल मैं कहीं खोई हुई थी, मतलब किसी चीज़ को सोच रही थी, किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, तो इसने कहा दरअसल एक्चुअली मैं कहीं खोई हुई थी। अब ये जो सेंटेंस है आई वॉज लॉस्ट समवेयर, ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पर ये अपनी कंडीशन बता रही है कि मैं किस कंडीशन में थी, मैं खोई हुई कंडीशन में थी, मैं लॉस्ट की कंडीशन में थी। एक्चुअली आई वॉज लॉस्ट समवेयर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।